Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. In the last class we discussed about natural vegetation, and in natural vegetation we have also discussed about types of or we divided vegetation into six region. First one, that is tropical evergreen rainforest, and second one, that is the tropical deciduous forest or monsoon forest, and the third one, that is the thorn forest, and the fourth one, the semi desert and desert vegetation, and the fifth one, the tidal forest, and the sixth one, that is vegetation of the Himalayan region. So today we are going to start next topic, that is last topic of this chapter, that is wildlife in India. Okay, we will discuss about wildlife in our country. Okay, so let's start. The wildlife in our country is our national heritage and asset. You all know that wildlife in our country plays a very important role, and also our national heritage and also asset. Heritage means विरासत है और हमारी संपत्ति है. जो वाइल्ड लाइफ है ये हमारी विरासत है प्लस हमारी संपत्ति भी है. ठीक. इंडिया हैज़ ए रिच वेरी एंड वेरिड वाइल्ड लाइफ. हमारा जो कंट्री है वो धनी है इस मामले में, और विभिन्न प्रकार के वाइल्ड लाइफ भी हैं. वेरियस काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर फाउंड इन द इंडियन फॉरेस्ट. और भी आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई प्रकार के वाइल्ड एनिमल्स प्लस बर्ड्स भी हमारे इंडियन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. दीज आर, वे कौन कौन से हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज एलिफेंट्स, rhinoceros, tigers, lions, etc. Okay, I think most of you have seen all these animals. Okay, in zoo. Okay, lions of the Gir forest in Gujarat are well known all over the world. जो गिर फॉरेस्ट के जो क्या है लॉयंस है, ये वर्ल्ड फेमस हैं. गिर फॉरेस्ट कहाँ है? गुजरात है. ओके. A large variety of deer and antelopes, monkeys and langurs, wolves, jackals and hyenas are found in the hills. And also very type of deer and also antelopes, क्या होता है? हिरन में. और monkeys भी पाए जाते हैं, लंगूर भी पाए जाते हैं, wolves हैं, jackals हैं और हाइनास भी हैं. ये सारे हमारे कहाँ पाए जाते हैं? इन द हिल्स. ठीक. वी हैव एट प्रेजेंट 350 स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. एट प्रेजेंट हमारे पास कितनी वाइल्ड स्पीसीज हैं, एनिमल्स हैं? कितने हैं वाइल्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स? 350. We also have a large variety of birds, about 12,000 species. Among such birds is the peacock, which has been declared as our national bird. हमारे यहाँ 12,000 के लगभग बर्ड्स की स्पीसीज हैं, जो कि उसमें से सबसे जो हमारा नेशनल बर्ड है वो क्या है? पीकॉक. Thousands of tourists visit India to watch these birds and animals in their natural state. और हमारे यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, जो इन पशुओं को और पक्षियों को, जानवरों को उनके अपने जैसे कि नेचुरल स्टेट, जैसे कि वो फॉरेस्ट में रहते हैं उसी तरह से उस कंडीशन में वो उन्हें देखते हैं. ठीक. Wild animals and birds not only add beauty to our country but also help in the preservation of the ecological balance. हमारी जो वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये केवल हमारे नेचर की ब्यूटी को ही नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि हमारे जो कि ये हमें हेल्प करते हैं प्रिजर्व करने में. क्या प्रिजर्व करने में? इकोलॉजिकल बैलेंस. दे प्रोड्यूस ब्यूटीफुल टोन्स एंड नोट्स. आपने सुना होगा, कोयल की आवाज़ भी सुना होगा.
तो सुबह सुबह चिड़िया जग जाती हैं सबसे पहले, तो उनकी आवाज़ सुन करके भी बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह। और भी यही नहीं, दे इंस्पायर मेनी पोएट्स एंड पेंटर्स एंड एडर्न मेनी जूस। और भी ये कई जूस की शोभा बढ़ाती हैं, कई जो पेंटर्स हैं उनको बढ़ावा देती हैं पेंटिंग करने पर। और भी कई पोएट्स को इंस्पायर करती हैं पोएम्स लिखने पर। आपने कई सारे पोएम पढ़े होंगे जो कि बर्ड्स से रिलेटेड होंगे, isn't it? A large number of rare birds and animals have become extinct due to the reckless destruction of forests and use of guns by the greedy hunters. आपने देखा होगा कि कई सारे जानवर, बर्ड्स, एनिमल्स और बर्ड्स के जो कैटेगरी हैं, जो कहते हैं, आप कह सकते हैं कि उनकी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रीडी हंटर्स के शिकार बनते जा रहे हैं, बेवजह इनको मारा जा रहा है। ठीक। एज अ रिजल्ट सम ब्यूटीफुल स्पीसीज लाइक चीता, राइनोसोरस, मास्क डियर, इंडियन बुस्टर्ड आर इन द डेंजर ऑफ टोटल एक्सटिंक्शन। इन सब जानवरों के पीछे ऊपर बहुत बड़ा खतरा है और इनको बचाना बहुत ही जरूरी है। In order to save wildlife, our government has taken several steps. और ये हमारे वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। The government has set up about 96 national parks. In these parks, wildlife, natural vegetation and natural beauty are preserved. हमारी गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स बनाए हैं जहाँ पर वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन और बर्ड्स को प्रिजर्व किया जाता है। टाइगर्स आर प्रिजर्व इन कॉर्बेट पार्क। टाइगर्स कहाँ प्रिजर्व किए जाते हैं? कॉर्बेट पार्क। देयर इज द काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर राइनोसोर्स इन आसाम। आपने कभी अगर आसाम में विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। There are also wildlife and bird sanctuaries, 480, where both rare birds and animals live and roam about without any fear of being hunted. और यहाँ पर बर्ड्स और एनिमल्स बेडर के बेहिचक सब इधर से उधर घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं? उन्हें डर नहीं है कि उन्हें कोई शिकार कर लेगा। There is a large bird sanctuary at Bharatpur. 24 zoological parks have been set up by the government in different parts of India to preserve wildlife. आपने ये भी देखा होगा 24 zoological parks भी हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट पार्ट्स में हमारे इंडिया में वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया है। The Board of Wildlife advises the government as to what steps it should take to preserve wildlife. और जो वाइल्ड लाइफ, जो बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये लोग एडवाइस करते हैं, कुछ अपनी सलाह देते हैं गवर्नमेंट को कि कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए इनको प्रिजर्व करने के लिए। ठीक। A wildlife week is observed in a year to lay stress on the need of preserving wildlife. आपने देखा होगा कि जैसे वाइल्ड लाइफ वीक भी मनाया जाता है, ये अक्टूबर मंथ में मनाया जाता है। ठीक। टाइगर्स एंड राइनोसोरस आर सम इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। टाइगर्स और राइनोसोरस क्या हैं? ये पुट एट रिस्क, ये इनके ऊपर बहुत रिस्क है। सो फॉर देम स्पेशल प्रोजेक्ट हैज़ बीन प्रिपेयर, इसलिए इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया गया है। टाइगर प्रोजेक्ट हैज़ प्रूव्ड वेरी सक्सेसफुल। About 17 tiger reserves have been set up in different parts of India where special care is being taken for the all-round protection and betterment of tigers. आपने देखा कि लगभग 17 टाइगर्स रिजर्व्स
बनाए गए हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, हमारे इंडिया के पार्ट्स में। और उनके लिए जो स्पेशल केयर उनके साथ किया जाता है, उनको स्पेशल केयर दिया जाता है। Rhino project is also being implemented at Kaziranga Wildlife Sanctuary of Assam. Besides the government, it is our duty also to preserve the wildlife. यह केवल गवर्नमेंट की ही ड्यूटी नहीं है, बल्कि हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम इसकी रक्षा करें, इसको प्रोटेक्ट करें। We should avoid reckless hunting of wild animals. हम कैसे रक्षा कर सकते हैं? बेवजह इनका शिकार ना करें, एनिमल्स का शिकार ना करें, बर्ड्स का शिकार ना करें, और बेवजह पेड़ों की कटाई ना करें। एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट शुड बी चेक, और जो फॉरेस्ट को जो लोग काटते हैं उन्हें भी हमें रोकना है आगे बढ़ कर के। वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ विच इज़ आवर नेशनल वेल्थ। हमें अपने वाइल्ड लाइफ को ज़रूर से ज़रूर बचाना चाहिए, जो कि हमारा क्या है, हमारा नेशनल वेल्थ है। ठीक, ओके। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड हियर्स होमवर्क। डू एक्सरसाइज सी ऑफ चैप्टर 28। ओके बेटा, थैंक यू।